नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मेरे साथ हैं श्री राजीव कुमार पांडे जी, जिन्होंने पुलिस की सेवाओं में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। सिपाही से लेके एसआई तक का सफर इनका कैसा रहा, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखते हैं कि इनके सफर से हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है। नमस्कार राजीव जी, बताएं कुछ अपने बारे में, कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ क्या क्या सेवाएं दी, कौन कौन से थानों में रहे, कौन सी संस्था आपने शुरू किया। देखिए, इस संबंध में मुझे कहना है जी, मैं वर्ष 1982 में सिपाही पद पर जनपद फतेहगढ़ में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के पश्चात मेरा स्थानांतरण जनपद इलाहाबाद हुआ जी, जहां मैंने पुलिस मुख्यालय में रहकर 2 वर्ष तक सेवा दी। तत्पश्चात वर्ष 1987 में मैं जनपद बरेली आ गया। 1987 से लेकर 2004 तक मैं बरेली में ही मैंने सेवा दी। जी जी बिल्कुल। 2005 में मैं जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न थानों में रहते हुए क्षेत्राधिकारी सदर का पेशकार भी रहा। वर्ष 2019 में मैं जनपद मुरादाबाद गया। जी, इन्हीं 3 जनपदों में ईश्वर कृपा से मेरी समस्त सर्विस रूपी कार्यकाल पूरा हो गया। सबसे ऐसा कार्यकाल बताइए जो आपको आज यादगार रहा हो कि पुलिस के मतलब विभाग में रहते हुए आपका स्वर्णिम समय कहां बीता। स्वर्णिम समय मेरा सबसे अच्छा, मैं जब सीओ सदर का पेशकार था तो एक ही पोस्टिंग पर 16 क्षेत्राधिकारी के साथ कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, एक ही सीट पर। सुना है आप फरीदपुर में ही पोस्टेड रहे हैं। हाँ, मैं फरीदपुर में वर्ष 1996 से 2004 तक रहा। फरीदपुर आपको कैसा लगा? फरीदपुर अच्छा कस्बा, जनता भी अच्छी और मेरे साथ सबका मृदुल व्यवहार रहा और अच्छे अच्छे लोगों में मेरा उठना बैठना कल भी था और आज भी है। अच्छा, वर्तमान स्थिति में सुना है कि आप जो है राजनीति में कदम रख चुके हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कौन सी पार्टी में है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? थोड़ा सा आपको रोकता हूं, पुलिस फोर्स में भी जी जी मैंने जनता की सेवा की है। मेरा एक उसूल जी सदैव रहा, यदि मुझे जानकारी में आ गया कि कहीं लावारिस सब पड़ा हुआ है जी, तो उस लावारिस सब के अंतिम संस्कार में मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसा कि कभी कभी हमारे यहाँ पुलिसजन कह देते हैं कि सारी अज्ञात सब की जिम्मेदारी मुझे ही दे दी जाती है, मैं उसको सौभाग्य समझता था। वाह, ये तो अच्छी उसमें बात। जो भी जिस हिसाब से मेरी अर्निंग थी मैं उसमें धनराशि जरूर लगाता था और उस सबके अंतिम संस्कार तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। यही पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा पुण्य मुझे मिला है। जी, नहीं, वर्तमान में जानना चाहता हूं कि किस पार्टी से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं अब तो, और आपकी पर्सनालिटी देख के लग रहा है कि आपको शांत तो नहीं बैठेंगे। समाज सेवा का कार्य आपने किया है, तो आप आगे भी समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ना चाहेंगे। पुलिस फोर्स में भी मैंने समाज सेवा की रहते हुए अब मैं जी शिवसेना में जी चिंदेगुट में प्रदेश सचिव के पद पर आसीन हूं जी और शिवसेना में अधिक से अधिक अपना समय जी संगठन को मजबूत करने में दे रहा हूं। शिवसेना चिंदेगुट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। उसी रूप में मैं भी शिवसेना में रहकर जनता की सेवा कर रहा हूं। आगे आपका कोई चुनाव वगैरह लड़ने का विचार? चुनाव आज लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं है, बस जनता सेवा करने का विचार है। चलिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि शिवसेना ने तो बहुत मेहनत की थी शुरू से, ये जैसे अपना नाथ कॉरिडोर है आज जो बन रहा है,
तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, ये कैसे इन्होंने क्या किया, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। देखो साहब, वर्ष 17/6/2004 को जी इस बरेली में 50 शिव सैनिकों ने जी सप्तनाथ परिक्रमा का आयोजन किया था। जी जी तब से ये निरंतर शिव सेना का सप्तनाथ परिक्रमा का आयोजन चला आ रहा है, जो इस वर्ष भी 17 अगस्त को होने जा रहा है। इससे पहले ये नाथ नगरी जी का नाम हमारे शिव सैनिकों ने ही दिया था। आज उसी नाथ नगरी को जी नाथ कॉरिडोर में परिवर्तित किया गया है। नाथ कॉरिडोर बनने से हमारी बरेली की जनता को असीम लाभ होगा, राजस्व भी बढ़ेगा और नाथ कॉरिडोर का कार्य उच्च शिखर पर चल रहा है, काफी हद तक पूर्ण हो चुका है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के निर्देशन में। एक कड़वा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जब नाथ कॉरिडोर बन चुका है तो आज भी सरकार को स्कूलों की छुट्टी सोमवार की क्यों करनी पड़ रही है? तो नाथ कॉरिडोर का यूज क्या रह गया हमारे लिए? देखिए साहब, नाथ कॉरिडोर जी बन चुका है, सरकार ने अथक परिश्रम लगन से उसे तैयार कराया है। जी जहां तक अवकाश का प्रश्न है, जी तो इन दिनों में परिवार कामन उठाता है। जी वो ये भी चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ धर्म के कार्य में आए। जी जी एवं यदि जो छुट्टी की गई है, जी छुट्टी से अभिभावक बच्चे को लेने जाएगा, बच्चे जाएंगे, कांवड़िया भोले काफी तादाद में निकल रहे हैं, जी जी तो दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। जी इसलिए हमारी सरकार, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, किसी प्रकार की चोट न लगे, इस वजह से अवकाश किया है। नाथ कॉरिडोर से बच्चों के अवकाश का कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हम चाहेंगे कि दोबारा फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट करें। तब तक के लिए नमस्कार।